हेलो दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स सेकंड पेपर अवकल समीकरण का हम हल करेंगे। अवकल समीकरण दो भागों में बटी हुई है। एक पार्ट है इसका अवकल समीकरण तथा दूसरा पार्ट है इसका आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और किस प्रकार हमें उनको अटेंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें टोटल यूनिट कितनी है। तो इसमें टोटल यूनिट है 5। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स है इसके अंदर 8 गुना 5, मतलब प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की है और इसके टोटल जो नंबर है वो है 40 यानी 40। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम टोटल क्वेश्चन की। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10। इसमें 5 क्वेश्चन तो आते हैं नॉर्मली और 5 क्वेश्चन आते हैं उनके अथवा में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की कि इस सिलेबस में कितनी यूनिट है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो यूनिट मैं बता रहा हूँ ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी पर ही लागू होती है। इनके अलावा अन्य यूनिवर्सिटी का अन्य सिलेबस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात आज करेंगे आज हम बात करेंगे अवकल समीकरण के बारे में। अवकल समीकरण में जो यूनिट है वो है 4 और जो एक यूनिट बचती है वो यूनिट है आंशिक अवकल समीकरण में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण में जो पहली यूनिट है वो है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ये यूनिट आपने कक्षा 12वीं में भी पढ़ी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी जो दूसरी यूनिट है वो है अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात तीसरी यूनिट है समघाती अवकल समीकरण और इसके साथ एक अन्य यूनिट है वो है युगपत अवकल समीकरण। ठीक है, इसके आगे जो चौथी यूनिट है वो है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। तो दोस्तों, अवकल समीकरण का ये सिलेबस है और इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 5 और टोटल नंबर होते हैं इसके 40। प्रत्येक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण की पहली यूनिट जिसका नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये यूनिट कक्षा 12वीं में है, लेकिन इसका कुछ भाग और बढ़ा दिया गया है जो कक्षा 12वीं में नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले टॉपिक हम करते हैं घात और कोटि कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, तो अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए हम अवकल समीकरण में सबसे अधिकतम बार अवकलन देखेंगे। मतलब अवकल समीकरण में अधिकतम बार कितना अवकलन हुआ है वो ही उसकी क्या कहलाती है, कोटि। जिस प्रकार एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं d2y/dx² + 5dy/dx = x। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण है। तो इस समीकरण में हम देखेंगे कि अधिकतम अवकलन कितना है वो उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो न्यूनतम अवकलन की बात करें तो वो है 1 और अधिकतम अवकलन कितना है इसमें 2। तो अधिकतम अवकलन कितना हुआ है 2, तो इसकी कोटि भी कितनी होगी 2। ठीक है, इससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोटि और घात ज्ञात करें तो अवकल समीकरण पूर्ण रूप से सोल्व हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे अवकल समीकरण में समाकलन का चिन्ह नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये है कि किसी भी अवकल समीकरण में यदि समाकलन का चिन्ह आता है तो इसका मतलब उसकी कोटि और घात ज्ञात करने से पहले उसे हमें कुछ सोल्व करना होगा। दूसरी बात कि हर में कभी भी अवकलन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हर में कभी भी अवकलन नहीं होना चाहिए। यदि हर में अवकलन है तो भी उसकी कोटि और घात ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किसी भी अवकल समीकरण में यदि अपूर्णांक घात हो, इस प्रकार की अगर घात हो, अपूर्णांक या दशमलव के रूप में या बट्टा के रूप में अगर घात हो तो उस समीकरण का भी सॉल्यूशन आसानी से नहीं किया जा सकता। पहले उसको सोल्व करते हैं, उसके पश्चात क्या करते हैं, उसका हल किया जाता है। तो हम एक बार फिर से तो इन 3 बातों को ध्यान देते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात यह है कि किसी भी अवकल समीकरण में समाकलन का चिन्ह नहीं होना चाहिए। समाकलन
चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि समाकलन चिन्ह है तो उसको पहले हल करेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, हम उसका हल करेंगे। दूसरी बात कि हर के स्थान पर अवकलन नहीं होना चाहिए, तो उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद क्या है, कोटि और घात ज्ञात की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि किसी भी अवकल समीकरण में पूर्णांक घात नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की घात नहीं होनी चाहिए। तो यदि इस प्रकार की घात पाई जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी हम पहले हल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको कोटि और घात ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें ध्यान रखने की है। तो कोटि क्या होती है, कोटि होती है हमारा अधिकतम अवकलन। अधिकतम अवकलन जो होता है वो क्या कहलाती है, हमारी कोटि कहलाती है। लेकिन इन तीन कंडीशन के बाद, ये तीन कंडीशन है तो पहले उसको हल कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, घात की। तो हमने जिस पद की कोटि देखी है, उसी पद की हम क्या देखेंगे, घात देखेंगे। तो कोटि वाले पद की क्या देखेंगे, घात। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया था d² बटा dx² प्लस 5 dy/dx इक्वल टू कितना है, x। तो इसकी कोटि हमने क्या ज्ञात की थी, 2। तो इसकी कोटि हमने जो ज्ञात की थी वो क्या ज्ञात की थी, कोटि है इसकी 2। अब इसके ऊपर घात का मतलब कोष्टक लगा हुआ होगा और उसके ऊपर कोई ना कोई घात होगी। अगर कोई कोष्टक नहीं है और कोई घात नहीं है तो उसकी घात होती है 1, और उस पर घात लगी हुई है तो वह उसकी क्या हो जाती है, घात हो जाती है। तो इस पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब इस पर कितनी घात है, 1। तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। ठीक है दोस्तों, अगर इस पर मान लो कि सवाल हमारा इस प्रकार हो, dq² बटा dx³ की पावर 4 प्लस d² बटा dx² प्लस x² 5 dy/dx इक्वल टू 0। इस प्रकार का हमारे पास सवाल हो और इसकी हमें कोटि और घात ज्ञात करनी हो, तो सबसे अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हुआ है, इसका 3 बार। तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी, इसकी कोटि होगी हमारी 3। अधिकतम अवकलन कितना हुआ है, 3। तो इसकी कोटि क्या होगी, 3। अब हम घात की बात करते हैं। तो कोटि किस पद की देखी हमने, इस पद की। तो इसके ऊपर घात कितनी है, 4। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 4। तो कोटि और घात देखने का बस यही तरीका है कि अधिकतम बार अवकलन है वो है उसकी कोटि, और कोटि की जो घात होती है वही होती है उसकी घात। यदि किसी पद पर घात दिखाई न दे तो उसकी घात कितनी हो जाती है, 1। हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे कोटि और घात ज्ञात करना सामान्य रूप में तथा विशेष परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थिति का हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि यदि क्वेश्चन सामान्य परिस्थिति में हो तो उसकी कोटि और घात कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसकी कोटि और घात आप भी देखिए और मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे ज्ञात की जाती है। dy/d² dx² प्लस x dy/dx की पावर 3 इक्वल टू sin x। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसकी हमें क्या करनी है, कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसकी कोटि। डायरेक्ट घात नहीं देखी जा सकती, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोटि। तो सबसे कोटि देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे अधिकतम बार अवकलन देखना है कि अधिकतम बार अवकलन 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है या n बार है। तो हमने सबसे अधिक बार अवकलन देखते हैं। तो इसका अधिकतम अवकलन कितना है, 2 है। तो कोटि भी इसकी कितनी होगी, 2। अधिकतम अवकलन कितना है इसका, 2। ये है 1 बार अवकलन और ये इसका 2 बार अवकलन। तो अधिकतम अवकलन है इसका 2 बार, तो कोटि कितनी है, 2। अब हमें घात देखनी है, तो घात एक तो यहाँ पर लगी हुई है और एक यहाँ पर है। तो हमें ये घात नहीं देखनी है, हमें घात देखनी है उस पद की जिसकी हमने कोटि देखी है। तो कोटि किस पद की देखी हमने, इस पद की। तो इस पद के ऊपर घात कितनी है, 1। कोई घात नहीं होने का मतलब घात 1 होती है। तो इसकी घात कितनी है, 1। ठीक है, तो इस प्रकार हो गई ये कोटि और घात। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे कुछ विशेष परिस्थितियों की कोटि और घात कैसे ज्ञात होती है। तो सबसे पहले हमारा केस फर्स्ट है जिसमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है। हमारा केस
फर्स्ट है जिसमें समाकलन दिया हुआ है अवकल समीकरण के अंदर, तो उसकी कोटि और घात हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स और इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की क्या करनी है, कोटि और घात ज्ञात करनी है। अगर सामान्य रूप में देखें तो इसकी कोटि होगी 2 और इसके ऊपर घात कितनी है 1, तो कोटि होनी चाहिए इसकी 2 और घात होनी चाहिए 1, लेकिन ये चीज गलत है। इसकी कोटि और घात तब तक ज्ञात नहीं होती जब तक ये सामान्य रूप में न हो। इस समीकरण के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन है, समाकलन दिया हुआ है, इसकी वजह से ये क्या है फिलहाल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे। तो अवकलन हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, समाकलन हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि समाकलन नहीं करेंगे इसका, यदि समाकलन कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समाकलन को हटाने के लिए पूरी समीकरण का एक अवकलन कर देंगे। किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में, मतलब एक्स के साथ एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, पूरी समीकरण का अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन क्या होता है, डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब प्लस ये अचर राशि तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा अवकलन, लेकिन समाकलन पहले से है तो अवकलन और समाकलन दोनों हट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y और इक्वल टू क्या है x की पावर 3, तो ये आ जाएगी 3 और x की पावर 2। और ये जो हुआ है हमारा, ये जो हुआ है इसका सूत्र होता है x की पावर n d अपॉन डी एक्स, पावर पहले और पावर में से एक कम हो जाता है। ये जो अवकलन हुआ हमारा ये इस नियम से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो समाकलन हटाने के लिए समाकलन नहीं करना है, समाकलन की जगह पर क्या करना है, पूरे समीकरण का एक अवकलन करना है। किसकी रेस्पेक्ट में, यहाँ पर जो रेस्पेक्ट मिले उस रेस्पेक्ट में, इच्छा से नहीं करना है। जहाँ यह जो रेस्पेक्ट है उसी रेस्पेक्ट में क्या करना है, पूरे का एक क्या कर देना है, हमें अवकलन कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। अब क्या देखेंगे हम, कोटि और घात देखेंगे। तो कोटि और घात, तो कोटि अधिकतम बार अवकलन कितना है, 3 बार। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, अधिकतम बार अवकलन कितना है 3 और उसकी घात कितनी है 1, इसके ऊपर घात कितनी है 1, तो इसकी घात हो गई 1 और कोटि हो गई 3। अब हम स्टार्ट करते हैं केस द्वितीय, जिसके अंदर हमें क्या पता है कि हमारा जो एक अवकलन का पद है वो क्या आ जाता है, हर के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो उसको हल करने का तरीका क्या है, ये हमारे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अपॉन में भी एक अपॉन और है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके जो नीचे पद आएगा उसको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस समीकरण को पूरे से गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, इस समीकरण को क्या करना है, पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक है और एक और आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और प्लस यहाँ है तो यहाँ ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जब आप गुणा करोगे दोनों तरफ तो ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4। पूरे समीकरण को क्या करना है, इस पद से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कोटि और घात देखते हैं। तो इसकी कोटि देखने के लिए, कोटि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या 1, तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी 1। अब घात देखने के लिए, अब घात में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि घात यहाँ पर 2 जगह हो गई। यहाँ पर भी 1 कोटि है तो घात इसकी भी देखनी पड़ेगी और यहाँ पर क्या है, कोटि 1 तो घात इस पद की भी देखनी होगी। अब हम क्या करेंगे कि जो अधिकतम घात है, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा घात है वही क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी। तो अधिकतम घात कितनी है 2 और इसमें कितनी है 1, तो अधिकतम कितनी होगी 2, तो इसकी घात कितनी हो गई 2। तो ये हो गई कोटि और घात द्वितीय केस की। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखेंगे तीसरे केस के बारे में। तीसरे केस के बारे में देखेंगे। तीसरे केस में हमें क्या करना होता है, तो हमारा तीसरा केस क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की
स्क्वायर और बड़ा कोष्टक और बड़े कोष्टक के ऊपर 4/3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारे दिया हुआ है x d स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर। ये चीज इस प्रकार का हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, केस थर्ड में क्या देखना है हमें, इस क्वेश्चन का हल देखना है। कौन से क्वेश्चन का, जिसके ऊपर क्या हो, घात पूर्णांक या दशमलव या बट्टा के रूप में लगी हुई है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस घात को हटाना। वैसे देखा जाए तो इस घात को हटाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि कोटि किसकी है, इसकी, तो घात भी किसकी होगी, इस पद की, क्योंकि अधिकतम बार अवकलन किसका हुआ है, इसका ही हुआ है। लेकिन बाई चांस ये पद यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता तो कोटि और घात संभव नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हर बार सोल्व करेंगे, न कि यहीं पर आने पर सोल्व करेंगे। तो हमें हटाना किसको है, दिक्कत क्या दे रहा है हमें, 3 दिक्कत दे रहा है, तो हम पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। मतलब नीचे 3 है तो हम ऊपर क्या कर देंगे, 3 से गुणा, किसमें, घात में, सिंपल रूप से नहीं, घात के रूप में क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण है y प्लस एक्स dy अपॉन dx की पावर 2 और इस पर क्या है 4/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और यहाँ पर क्या है x d स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम 3 घात कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन कैंसिल हमें करनी नहीं है, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारा y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और ये पता जाएगा कितना 3 नहीं 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और ये जाएगी हमारी x की पावर 3 और ये जाएगा d स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर की पावर 3। अब हम क्या देखेंगे, कोटि और घात। तो चलो कोटि देखते हैं। कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलन, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई हमारी 2। अब घात क्या देखेंगे, इसकी घात देखेंगे तो इस पर घात कितनी लगी हुई है 3, तो इसकी घात कितनी हो गई हमारे पास 3, तो ये हो गई हमारी 3 घात। ठीक है, तो कोटि कितनी है इसकी 2 और घात कितनी है इसकी 3। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कोटि और घात में। ठीक है, ये बारी लेवल के भी हैं, लेकिन कुछ थोड़े से आगे बढ़कर हमारे हाई लेवल पर भी आ गए हैं। ऐसी चीजें बारी में कम देखने को मिलती है। ये जो केस है ये हमारे सेकंड ईयर में डाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।